क्या आप सच में जी रहे हैं? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और बेचैन करने वाला है। हम में से अधिकांश लोग बिना रुके, बिना सोचे, अपने रोजमर्रा के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि कभी ये ठहर कर नहीं देखते कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वो सच में हमारा अपना है या सिर्फ आदतों, सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं का परिणाम है। ओशो अक्सर कहते थे कि अधिकतर लोग जन्म तो लेते हैं, पर जीते नहीं हैं। वे बस धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। ये कथन कठोर लग सकता है, लेकिन जब हम अपने जीवन की परतें खोलते हैं, तो इसमें एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है। हम बचपन से ही एक तय रास्ते पर चलने के लिए तैयार किए जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे हम अपने भीतर की उस स्वाभाविक जिज्ञासा और स्वतंत्रता को खो देते हैं, जो हमारी अस्तित्व का मूल हिस्सा होती है। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालती जाती हैं और इसी प्रक्रिया में अपनी असली पहचान से दूर होती जाते हैं। हम पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, सब कुछ करते हैं जो समाज हमें करने को कहता है। बाहर से देखने पर हमारा जीवन पूरी तरह व्यवस्थित और सफल लग सकता है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन बना रहता है, एक ऐसी खामोशी जो हमें बार बार पूछती है, क्या यही जीवन है? जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जीना एक अनुभव है, एक जागरूकता है, एक ऐसा एहसास है जिसमें हर पल को पूरी तरह महसूस किया जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सच में वर्तमान क्षण में जीते हैं? अधिकांश लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। हम अपने मन में लगातार विचारों का एक शोर बनाए रखते हैं, जो हमें वर्तमान की सच्चाई से दूर ले जाता है। जब हम खाते हैं तब भी हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तब भी हम पूरी तरह वहां मौजूद नहीं होते। हम हर काम को मशीन की तरह करते हैं, बिना उसे महसूस किए, बिना उसमें डूबे। ये स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमने अपने मन को अपना मालिक बना लिया है। हमारा मन लगातार हमें नियंत्रित करता है। डर, इच्छाएं, उम्मीदें, असुरक्षाएं, इन सब के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वे सिर्फ एक प्रवाह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुककर अपने विचारों को देखना शुरू करें, तो हमें एहसास होगा कि हम उन विचारों से अलग हैं। यही वो क्षण है जब असली जीवन की शुरुआत होती है, जब हम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसकी साक्षी बन जाते हैं। सच में जीने का अर्थ है अपने भीतर की उस चेतना को पहचानना, जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। ये चेतना शांत है, स्थिर है और हमेशा वर्तमान में रहती है। जब हम इस चेतना से जुड़ते हैं तो हमारी जीवन में एक नई स्पष्टता और गहराई आती है। हम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगते हैं। एक फूल की खुशबू, हवा का स्पर्श, किसी प्रियजन की मुस्कान, ये साधारण क्षण असाधारण बन जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन इस जागरूकता तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है और अपने भीतर झांकने की हिम्मत करनी पड़ती है। अक्सर हम अपने आप से भागते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमें अपने अंदर कुछ ऐसा ना दिख जाए जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यही डर हमें सच में जीने से रोकता है। जब हम इस डर को पार कर लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर जितनी भी उलझनें हैं वे अस्थायी हैं। हमारा असली स्वरूप उनसे कहीं अधिक विशाल और शांत है। जीवन में जागरूकता लाने का पहला कदम है ठहरना। कुछ क्षण के लिए अपने सारे कामों को छोड़कर बस अपने आप को महसूस करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना, अपने मन के विचारों को बिना जज किए देखना। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें वर्तमान क्षण में ले आता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो जीवन अपने आप खुलने लगता है। हमें किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती, हम बस बहते रहते हैं और जीवन हमें अपने साथ ले चलता है। सच में जीने का एक और पहलू है प्रामाणिकता। इसका मतलब है कि हम जो हैं उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें और उसी के अनुसार जिएं। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली भावों को दबा देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं और इसी प्रक्रिया में हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो हमें एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। हमें किसी से कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त होते हैं। ये आज़ादी हमें जीवन को नए तरीके से देखने का मौका देती है। हम हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेने लगती हैं। असफलता भी हमें डराने के बजाय सिखाने लगती है। हम समझते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हमें दूसरों से आगे निकलना है। ये एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति का रास्ता अलग है।
जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो हमारी भीतर की तुलना और प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और उसी में संतोष पाने लगते हैं। सच में जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुने। ये आवाज बहुत सूक्ष्म होती है और अक्सर हमारे मन के शोर में दब जाती है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो ये आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ये हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जब हम इस आवाज पर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है, एक ऐसी दिशा जो वास्तव में हमारी अपनी होती है। अंततः ये सवाल कि क्या आप सच में जी रहे हैं, हमें अपने जीवन की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने आप से ईमानदारी से मिलने का अवसर देता है। अगर हम इस सवाल से भागते नहीं हैं बल्कि इसका सामना करते हैं तो ये हमारे जीवन को बदल सकता है। हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जीना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। ये हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम इस पहचान तक पहुंच जाते हैं तो जीवन एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। हम हर पल को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ नया महसूस करने का और अपने आप को और गहराई से जानने का। तब हमें एहसास होता है कि जीवन हमेशा से हमारे सामने था, लेकिन हम ही उसे देखने से चूक रहे थे और उसी क्षण हम सच में जीना शुरू करते हैं। इस समझ के साथ जब जीवन आगे बढ़ता है तो एक नई तरह की संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब जीवन सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि हर घटना के पीछे छिपे अर्थ को महसूस करने की क्षमता विकसित होने लगती है। हम पहले जहां केवल परिणामों पर ध्यान देते थे, अब प्रक्रिया को भी उतना ही महत्व देने लगते हैं। एक साधारण दिन जो पहले उबाऊ लगता था, अब एक गहरी शांति और संतोष का स्रोत बन सकता है। ये बदलाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में आता है। ओशो अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि जीवन को समझने के लिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़नी होगी। हम हमेशा चीजों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों और भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन इतना सरल और सीधा नहीं है। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, तभी एक अजीब सी सहजता हमारे भीतर आने लगती है। हम स्वीकार करना सीखते हैं और इसी स्वीकार में एक गहरी शांति छिपी होती है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। हम हर स्थिति का विरोध करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे भीतर एक संतुलन पैदा होता है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा केंद्र मजबूत है तो हम हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकते हैं। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, जब हमें दूसरों से मान्यता मिल जाएगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन ये तब कभी आता ही नहीं। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और हम हमेशा भविष्य में किसी एक क्षण का इंतजार करते रहते हैं जब सब कुछ सही होगा। लेकिन सच ये है कि खुशी हमेशा वर्तमान में ही उपलब्ध होती है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, तभी हम उस खुशी को महसूस कर सकते हैं। ये समझ हमारे रिश्तों को भी बदल देती है। हम लोगों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं। पहले जहां हम दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद करते थे, अब हम समझते हैं कि खुशी हमारे भीतर से आती है। इससे हमारे रिश्तों में एक नई स्वतंत्रता और सहजता आती है। हम लोगों से जुड़ते हैं लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। ये जुड़ाव अधिक सच्चा और गहरा होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दबाव या अपेक्षा नहीं होती। सच में जीने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम अपने डर को पहचानें और उसे समझें। डर हमें सीमित करता है, हमें नए अनुभवों से दूर रखता है और हमें एक सुरक्षित लेकिन संकुचित दायरे में बांध देता है। लेकिन जब हम अपने डर को ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो अधिकतर हमारी मन की कल्पना है। जब हम उस डर का सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। इसके बाद हमारे सामने संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल जाती है। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी और यही उसकी खूबसूरती भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो जीवन में कोई रोमांच नहीं रहेगा। लेकिन अनिश्चितता हमें डराती है क्योंकि हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के साथ एक नए तरीके से जुड़ते हैं।
हम हर पल को एक नए अनुभव के रूप में देखते हैं, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। ये अनजाना ही जीवन को जीवंत बनाता है। जब ये समझ गहरी होती जाती है तो हमारे भीतर एक प्रकार की कृतज्ञता उत्पन्न होती है। हम जीवन के छोटे छोटे उपहारों के लिए भी आभारी महसूस करने लगते हैं। सूरज का उगना, पक्षियों की आवाज, एक शांत शाम, ये सब पहले भी थे, लेकिन अब हम उन्हें सच में देख और महसूस कर पाते हैं। ये कृतज्ञता हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जो हमारी जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि सच में जीना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हमें भविष्य में हासिल करना है। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हर पल चलती रहती है। इसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि हर क्षण एक नया आरंभ है। जब हम इस यात्रा को पूरी जागरूकता और स्वीकार के साथ जीते हैं, तभी हम जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। और शायद तभी, जब हम अपनी भीतर की इस जागरूकता को पहचान लेते हैं, हम खुद से ईमानदारी से कह सकते हैं, हाँ, अब मैं सच में जी रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।